नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ ज़िंदगी की पर मैं शैली सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 22वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए सुनते हैं। कंस अपने शयन कक्ष में जा चुका था। उसकी दोनों रानियां श्रृंगार मंडित हों उसके सम्मुख आई थीं और उसे लुभाने का भरसक प्रयत्न कर रही थीं। किंतु आज जाने क्या बात थी कि उसके भीतर का रीछ जाग ही नहीं रहा था। उसकी आंखें उनके रूप पर पड़ती, किंतु ना उसे देखती ना उस पर मुग्ध होती। उसका हाथ उनके अंगों को छूता तो न उन्हें स्पर्श करता, न रस लेता, न थामता, न नोचता खसोटता। वह जहां रखा जाता वहीं का वहीं रह जाता, वहीं सो जाता। वह तो जैसे कोई अचेत सा घायल पशु था जिसका बहुत सारा रक्त बह चुका था और बहुत प्रयास पूर्वक वह स्वयं को अचेत होने से बचाए हुए था। वह चल ही नहीं पा रहा था, पग पग पर अचेत होकर ढह जाता था, जागता था और फिर से अचेत हो जाता था। क्या बात है आर्यपुत्र? अस्ति ने पूछा। आज न मेरा रूप नाथ को लुभा पा रहा है, न मेरी मादकता आप में उन्माद जगाने में सफल हो रही है। हाँ, प्राप्ति ने कहा, न आपका शरीर तप रहा है, न आपका रक्त उफन रहा है। बहुत ठंडे हो गए हैं आप। कंस ने उनकी ओर देखा भर, कहा कुछ भी नहीं। थोड़ी मदिरा लाऊं? अस्ति ने पूछा। मदिरा मेरे इन अंगों से अधिक मादक है क्या? प्राप्ति ने अपना निर्वस्त्र और कसा हुआ मांसल शरीर कंस पर जैसे उड़ेल ही दिया, सारा का सारा। किंतु उसका ताप कंस को पिघला नहीं सका। बहुत प्रयत्न कर वह थोड़ा सा हंसा। नहीं सुश्रेणी, मेरी प्राण वल्लभे, तुम्हारे अंगों से अधिक मादक संसार में कोई मदिरा नहीं है। तुम तो अपने आप में ही पूरी मधुशाला हो। किंतु आज मैं एक सूचना की प्रतीक्षा में हूं। यदि वह सूचना मुझे मिल गई तो अग्नि तप उठेगी मेरे तन में। मेरा सोया उन्माद ही नहीं जागेगा, तुम लोगों की शिराओं में भी तप्त और तरल इस्पात उफनने लगेगा। एक सूचना की आवश्यकता है, बस एक सूचना। यह कैसी सूचना है नाथ? देवकी का 7वां पुत्र कहाँ है? पर देवकी का तो गर्भपात हो गया, प्राप्ति ने कहा। असत्य है यह, मैं नहीं मानता। कंस पर्यंक से उठकर खड़ा हो गया। मिथ्या तंत्र है यह उस वसुदेव का। मैं समझता था कि वह अत्यंत धार्मिक है, चरित्रवान है, वचन का पक्का है, किंतु पाखंडी है वो, कुचक्री और षड्यंत्रकारी है, पापी कहीं का। पुत्र को कहीं भेज दिया है और मुझसे कह रहा है कि देवकी का गर्भपात हो गया है। मेरी सूचनाओं के अनुसार प्रसव के सारे प्रमाण हैं। कंसा ने क्या सूचना दी है? नहीं बता पाई वह भी कुछ। कंका और कंसवती ने भी मुंह नहीं खोला। पता नहीं वे लोग जानती ही नहीं है या बताना नहीं चाहती। ससुराल बहुत प्रिय हो गया है, भाई का कोई महत्व ही नहीं है। कंस दांत पीस रहा था। मन चाहता है इन तीनों के भी शीश काटकर नगर द्वार पर टांग दूं। तो देवकी का ही शीश काटकर नगर द्वार की शोभा क्यों नहीं बढ़ाते? देवकी, कंस ने अपना पैर पटका। नारद ने कहा है कि मैं देवकी को मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकते? नारद कहता है कि देवकी का पुत्र मेरा वध करेगा। यह विधि का विधान है। यदि मैंने देवकी का वध करने का प्रयत्न किया तो मेरे खड्ग को स्वयं विधाता थाम लेंगे। झूठ बोलता है नारद। आज तक विधाता कभी प्रकट नहीं हुआ इस धरती पर।
किसी ने देखा भी है उसे? अस्ति बोली। मेरे पिता ने जब जिसका वध करना चाहा कर दिया। उनका खड्ग थामने तो आज तक कोई विधाता नहीं आया। आपका खड्ग थामने वाला यह नया विधाता कहां से उत्पन्न हो गया है? नारद कहता है। मैं तो कहती हूं आप नारद को ही सूली पर टांग दे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। प्राप्ति झपट कर बोली। वही है सारी विपदाओं का मूल। तुम क्या समझती हो कि मैंने कभी यह नहीं चाहा? कंस का स्वर उदास हो गया। तो किया क्यों नहीं? नारद का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि उसके प्रकट होते ही मन में द्रोह का भाव रह ही नहीं जाता। कंस ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति कहीं और है और जो मेरे सामने खड़ा है वह उसकी छाया मात्र है। उस छाया को अपने खड्ग से काटने से नारद का वध नहीं होगा। वह तो मरेगा नहीं और मेरी हेठी होगी, वह अलग। कंस ने अपना निष्कर्ष सुना दिया। जल और छाया को खड्ग से मूर्ख लोग ही काटते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? अस्ति विरोध के स्वर में बोली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने कोई तंत्र मंत्र कर रखा हो? यदि ऐसा है तो आप मगध से पिताजी का कोई तांत्रिक बुला लीजिए। वह नारद के सारे तंत्र जाल को काटकर फेंक देगा। तुम्हारा वह एक भविष्यवक्ता ही पर्याप्त है। कंस कुछ चिढ़कर बोला। उसी ने यह सारा प्रकरण आरंभ किया था। अब तांत्रिक भी आ गया तो मैं राजसभा में बैठकर शासन करने के स्थान पर शमशान में बैठा रात भर तांत्रिक क्रियाएं करता दिखाई पड़ूंगा। मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि विधाता कहां से प्रकट होकर आपका खड्ग पकड़ लेगा। प्राप्ति ने कहा, यह विधाता आखिर है क्या? विधाता कोई हाड़ मास का अस्तित्व नहीं है जो आकाश से टपक कर मेरा हाथ पकड़ लेगा। कंस बोला। हाड़ मास के शरीरों से कंस को कोई भय नहीं है। आ जाए विधाता, हाड़ मास के शरीर में मेरे सामने चीर कर रख दूंगा। तो फिर भय किससे है? नारद कहता है कि विधाता तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मिट्टी के कणों को भी सजीव कर देता है। कंस ने कहा, वह मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु सबको सजीव कर देता है। सबको हाथ पैर दे देता है। सबको दांत और नाखून दे देता है। सबको खड्ग और बाण दे देता है। सबको वेग और दाहकता दे देता है। विधाता के इन रूपों से कोई कैसे लड़ सकता है? मैं ऐसी बकवास में विश्वास नहीं करती। प्राप्ति कंस पर लद गई। इन सब ने मिलकर अपनी बातों से आपकी हताशा को जगा दिया है। आपको केवल थोड़ी ऊष्मा की आवश्यकता है और वह मैं आपको भरपूर दे सकती हूँ। विश्वास तो मैं भी नहीं करता, किंतु नारद की बात को मैं हंसी में नहीं उड़ा सकता। कंस ने प्राप्ति को एक ओर हटा दिया। वह दांत पीस रहा था। मैं सोचता हूँ कि यदि मेरा खड्ग उठा और सामने खड़े व्यक्ति के दो टुकड़े नहीं हो सके तो फिर मेरी सत्ता को कौन स्वीकार करेगा? उसकी हताशा स्वयं को अनावृत करती जा रही थी। मैंने देवकी को उसके विवाह के समय ही क्यों मार नहीं दिया? मैं वसुदेव की बातों में क्यों आ गया? अब मेरा साहस ही नहीं होता कि मैं देवकी के वध का प्रयत्न करूं। आज वसुदेव का शीश काटने उठा था कि तुम्हारे उस मागध भविष्यवक्ता ने मुझे रोक दिया। उसने वसुदेव से पैसे खा लिए हैं क्या? अस्ति ने जैसे अपने आप से पूछा। खा भी लिए हैं तो क्या हो गया? प्राप्ति ने कहा। आपने भविष्यवक्ता का ही वध क्यों नहीं कर दिया? वह मगध से आया है, तुम्हारे पिता का राज ज्योतिषी है। कंस का कंठ जैसे अटक रहा था। वही तो सारी सूचनाएं देता आया है मुझे। उसी को मार दिया तो सूचनाओं के सारे स्रोत सूख जाएंगे। आप भी, प्राप्ति ने जैसे मक्खी उड़ाई। हमारे पिताजी तो वैसे 2-4 राज ज्योतिषियों को प्रति सप्ताह मारते ही रहते हैं। और
देवकी का क्या समाचार है? अस्ति ने चर्चा का विषय बदल दिया। मैंने सुना है कि सैनिक उसे पकड़ने गए तो उसने उनसे बचने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया। वह स्वेच्छा से उनके साथ वसुदेव के पास कारागार में चली गई। ठीक सुना है तुमने। कंस जैसे अपनी कल्पना में सब कुछ देख रहा था। मैं समझ नहीं पाता कि ये लोग मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है। यमराज का आतंक तो जैसे समाप्त ही हो गया है। वे आपकी दुर्बलता को समझ गए हैं, प्राप्ति ने कहा। दुर्बलता नहीं है मुझ में, कंस ने चिल्लाकर कहा। ना सही दुर्बलता, कोमलता ही सही, दया ही सही, प्राप्ति बोली। बात तो एक ही है ना। देवकी जानती है कि आप उसे अपनी छोटी बहन मानते हैं, इसलिए उसकी हत्या नहीं कर पाएंगे। मूर्ख हो तुम। कंस रुष्ट हो गया। उसे छोटी बहन मानता हूं, इसीलिए उसके 6 नवजात पुत्रों की हत्या कर सकता हूं। उसे और उसके पति को पहले नगर में और अब कारागार में बंदी कर सकता हूं। स्वयं को बहुत बुद्धिमान मत समझो। आप तो रुष्ट ही हो गए। मूर्खता की बात करोगी, मुझ पर झूठे आरोप लगाओगी, और फिर भी रुष्ट नहीं होऊंगा मैं। कंस जैसे हाँफ रहा था। मेरी पत्नी होकर मेरी पीड़ा नहीं समझती हो। मेरी सहायता करने के स्थान पर मेरी कठिनाइयां और बढ़ा रही हो। आपकी पीड़ा तो मैं क्षण भर में दूर कर दूं। प्राप्ति इठलाई। मुझे एक बार अपनी बाहों में तो लेकर देखिए। तुम ठहरो तो, अस्ति बोली। हमें अबोध जानकर क्षमा करें नाथ, पर क्या पीड़ा है आपकी? वस्तुतः हमने अपने शैशव से ही अपने पिता को इतना समर्थ देखा है कि कंस की भंगिमा देखकर प्राप्ति के स्वर में भी सहम जाने का भाव अंकुरित हो रहा था। फिर अपने पति को परम स्वतंत्र सर्वशक्ति संपन्न राजा के रूप में देखा। कभी यह कल्पना ही नहीं की कि ऐसे समर्थ लोगों को कोई पीड़ा भी हो सकती है। हमें बताइए। मुझे देवकी का साहस समझ में नहीं आता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। कंस स्वयं को संभाल कर कुछ धीरे धीरे बोला। उसके विवाह के दिन जब मैंने प्रहार करने के लिए खड्ग उठाया था तो कैसे कांप गई थी वह। मुझे आज तक उसका चेहरा स्मरण है। स्मरण नहीं, मेरी स्मृति पर अंकित है उसका वह पीला पड़ गया, सहमी हुई, कुरंगी सा चेहरा। उसे संभाला न गया होता और मैं खड्ग हटा न लेता तो वह अचेत होकर वहीं गिर पड़ी होती। उसने अपने सिर पर घूंसा मारा। पर अब क्या हो गया है? वह सिंघनी हो गई है। कहती है कि साहस हो तो वध करो मेरा। डरती नहीं, दया की भिक्षा नहीं मांगती। उसकी आंखों से आत्मविश्वास की चिंगारियां फूटती हैं। शक्ति का प्रतिरूप हो गई है वह। वसुदेव ना अपने लिए दया मांगता है, ना अपनी पत्नी और पुत्रों के प्राणों के लिए। केवल एक ही बात कहता है कि मैं उसका वध नहीं कर सकता। ओह, मैं क्यों नहीं कर सकता उसका वध? कंस ने पर्यंक की पाटी पर जोर से अपना हाथ पटका। और अब उसका 7वां पुत्र भी मेरी आंखों के नीचे से जाने कहां अदृश्य हो गया है। आपको कठिन लगता है तो प्रद्योत से कहिए, चंडसेन से कहिए, किसी से कहिए कि वह वसुदेव का शीश काट लाए। अस्ति ने कहा। चंडसेन! कंस किसी विक्षिप्त व्यक्ति के समान अट्टहास कर उठा। मैं अपने कांपते हाथों से भी खड्ग चला सकता हूं। चंडसेन से कहूंगा कि वसुदेव का शीश लाओ तो मेरा अनुमान है कि वह या तो मेरा शीश काटने का प्रयत्न करेगा अथवा अपना ही शीश काट लेगा। नहीं रानी, नहीं। वसुदेव और देवकी के संदर्भ में मैं किसी यदुवंशी योद्धा पर विश्वास नहीं कर सकता, चाहे वह प्रद्योत हो, चंडसेन हो या कोई और हो। तो मागध शूरवीरों से कहिए काट लाएं उन दोनों के सिर। प्राप्ति बोली। वे भयभीत नहीं है आपके वसुदेव से और भय से पीली पड़ी उस चंपा की कली देवकी से। ओह, तुम नहीं जानती हो,
तुम नहीं समझती हो, कंस खोखिया कर बोला। आज मागध भी मेरे अधीन है और माथुर भी, पर यदि मैंने ऐसा कोई आदेश दे दिया और मागधों ने वसुदेव को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न किया तो मथुरा की यादव सेना पूरी तरह विद्रोह करने पर आ जाएगी और उनका नेतृत्व करेगा यही मेरा आज्ञाकारी और निष्ठावान सेनापति चंडसेन। मागधों और माथुरों में युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे हाथ से दोनों ही सेनाएं जाएंगी। क्या तुम चाहती हो कि ऐसी स्थिति आए और ये दोनों सेनाएं मेरे विरुद्ध लामबंद हो जाएं? नहीं रानी, नहीं, मुझे ऐसे मूर्खतापूर्ण परामर्श मत दो। तुम काम युद्ध की चक्रव्यूह रचने में दक्ष हो, वही करो। व्यर्थ सैनिक मामलों में टांग मत अड़ाओ। प्राप्ति का चेहरा अपमान से लाल हो गया। लगा वह कोई प्रबल आक्रमण करने ही वाली है कि तभी द्वार पर कुछ हलचल की ध्वनि हुई। कंस का ध्यान उस ओर चला गया। यह क्या है? क्या है? दोनों रानियों ने एक साथ पूछा। लगता है मेरा गूढ़ पुरुष आया है। कंस ने परिचारिका के द्वार खटखटाने की प्रतीक्षा नहीं की। वह उठा और अपना उत्तरीय संभालता हुआ द्वार तक जा पहुंचा। उसने परिचारिका अथवा द्वार पर खड़े सैनिकों को द्वार खोलने का आदेश भी नहीं दिया। स्वयं अपने हाथों से कपाट धकेलता हुआ बाहर निकल गया। सामने उसका प्रमुख गूढ़ पुरुष चंद्रहास द्वारपालों से उलझ रहा था। वह तत्काल महाराज के दर्शन करने की आवश्यकता बता रहा था और द्वारपाल असमय महाराज को कष्ट देने में अपनी असमर्थता जता रहे थे। कंस ने कपाट खोले ही थे कि चंद्रहास की दृष्टि उस पर पड़ी। महाराज की जय हो, वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। कंस ने अपने हाथ के संकेत से द्वारपालों और परिचारिका को दूर हट जाने का संकेत दिया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। द्वारपाल आश्वस्त थे कि महाराज रात के इस प्रहर में भी गूढ़ पुरुष के आने से रुष्ट नहीं थे, अतः उनके लिए भी कोई संकट नहीं था। बोलो, क्या समाचार लाए हो? कंस ने उसे उठने का संकेत किया। महाराज, सारे नंदगांव में कहीं रोहिणी के प्रसव की सूचना नहीं है, ना उसके पास कोई बालक होने का समाचार कहीं से मिला है। वह गर्भवती है क्या? मुझे ऐसा भी कोई समाचार नहीं मिला है महाराज, वह बोला। तुम उससे मिले? मैंने बहुत समय तक प्रतीक्षा करी, किंतु वह अपने घर से बाहर नहीं निकली प्रभु। कोई अपने घर से बाहर ना निकले तो हम उससे मिलते नहीं क्या? कंस बोला। तुम उसके घर के भीतर गए क्या? छुप कर जाने का अवसर ही नहीं मिला महाराज। जब जब जाने का प्रयत्न किया वहां यशोदा या नंद बीच में अड़ जाते थे। वे वहां सारी रात बैठे रहते थे? नहीं महाराज, वहां सारी रात क्या? वहां सर्प बहुत हो गए हैं। आसपास वन है ना? चंद्रहास बोला। रात को वन में चलना फिरना संकटपूर्ण है प्रभु। मैं पूछ रहा हूं कि क्या नंद और यशोदा वहां सारी रात बैठे रहते थे? ओह नहीं, सारी रात तो नहीं कह सकता महाराज, किंतु जब जब मैं वहां गया मुझे वहां भयंकर सर्प दिखाई दिए। नंदगांव के किसी गोकुल में सर्पदंश से किसी गाय के मरने का समाचार आया? नहीं। तो वे सारे सर्प तुम्हें ही दंश करने को आए थे? एक बछड़ा तक तो मरा नहीं और तुम सर्पों से भयभीत होकर मथुरा भागे चले आए। कंस की आंखें लाल होती जा रही थीं। चंद्रहास क्या कहता, वह सर्वथा मौन था। उसकी आंखों के सामने वह अविश्वसनीय दृश्य घूम गया। सूर्यास्त के पश्चात चंद्रहास बड़ी देर तक वृक्षों के बीच छुपा बैठा रहा था। अंधकार क्रमशः गहराता गया था और आसपास की सारी आकृतियां अंधकार के साथ एकाकार हो गई थी। सामने वसुदेव का गोकुल था
उसके मध्य बने साधारण से भवन में रोहिणी रहती थी। शेष घरों की तुलना में यह भवन कुछ नागर था, ग्राम खेड़ों में बने साधारण भवनों से कुछ भिन्न। चंद्रहास कब से भवन के भीतर घुसने की योजना बना रहा था, किंतु वह जानता था कि नंद और यशोदा अभी भवन के भीतर ही थे। जाने वे कितनी देर तक वहां क्या कर रहे थे। अंततः वे भी कपाट भिड़ाकर चले गए। अब आसपास कोई नहीं था। घर के भीतर से किसी प्रकार की कोई ध्वनि भी नहीं आ रही थी। शायद रोहिणी भी सो गई थी। यही समय था जब वह भीतर घुसने का प्रयत्न कर सकता था। वह दबे पांव द्वार की ओर बढ़ा। कपाट खुले न हुए तो वह भीतर भी टाप सकता था। वह अभी द्वार से कुछ पग दूर ही था कि उसने देखा कि कपाटों के नीचे से एक सर्प बाहर निकला। साधारण सर्प नहीं था वह, नाग ही नहीं, वह तो शेषनाग लग रहा था। इस अंधेरे में भी उसका वर्ण देखने में कोई कठिनाई नहीं थी। हिम के समान श्वेत रंग था उसका। लगता था जैसे उसकी त्वचा के नीचे दीपक जल रहे हों। वह स्वतः प्रकाशित था। अच्छा था कि उसका रंग काला नहीं था, अन्यथा इस अंधकार में उसे देखना भी कठिन होता और चंद्रहास स्वयं ही उसके चंगुल में जा फंसता। चंद्रहास ने अपने जीवन में कभी ऐसा सर्प नहीं देखा था। एक ओर उसका मन उसके रंग रूप पर चकित हो रहा था और दूसरी ओर वह विचार कर रहा था कि यदि ऐसा सर्प घर के भीतर से आ रहा था तो घर के भीतर रहने वाले लोग जीवित कैसे हो सकते थे। शायद यही कारण है कि घर के भीतर से किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं आ रहा, कोई हल्की सी आहट भी नहीं है। तो क्या करे चंद्रहास, यहीं दुबका बैठा रहे और इस अद्भुत सर्प को चला जाने दे, या घर में घुसने का प्रयत्न करे, देखे कि वहां कौन कौन है, कोई जीवित भी है या नहीं। यदि यह सर्प उसके मार्ग में आए तो चंद्रहास उसे मार दे। उसके पास शस्त्र भी है। वैसे सर्प को मारने के लिए शस्त्र की क्या आवश्यकता है। किसी लाठी से, किसी ईंट पत्थर से उसका फन कुचला जा सकता था। पर चंद्रहास ने देखा कि वह सर्प वृक्षों और झाड़ियों की ओर न बढ़कर वहीं कुंडली मारकर द्वार के सम्मुख बैठ गया, जैसे रात भर वहीं बैठकर चौकसी करने का संकल्प किए हुए हो। तो क्या करे चंद्रहास, भिड़ जाए उस सर्प से। सहसा सर्प ने उसे पुकारा, चंद्रहास। चंद्रहास के पैरों तले की भूमि खिसक गई। सर्प न केवल उसे देख रहा था, वह उसका नाम भी जानता था और वह बोल भी सकता था। सर्प भी कभी मनुष्य के समान बातें करते हैं क्या? यह सब तो कथा कहानियों में ही होता है। उसने स्वयं को चिकोटी काटी, कहीं वह बैठा बैठा सो तो नहीं गया। नहीं, वह सोया नहीं था, वह जाग रहा था, सचेत था, सजग था। मैं बोल नहीं रहा हूं चंद्रहास, सर्प ने कहा। तुम मनुष्यों के साथ यही कठिनाई है, तुम लोग बिना बोले संवाद नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा नहीं है। देखो, मेरा मुख एकदम बंद है। मैं संवाद के लिए वाणी का प्रयोग नहीं करता। मैं उसके बिना भी अपने मन की बात तुम्हारे मन तक पहुंचा सकता हूं। चंद्रहास स्तब्ध सा बैठा रहा। लगता था सर्प ने अपनी दृष्टि से ही उसे कीलित कर दिया था। वह स्वयं को हिलने डुलने में सर्वथा असमर्थ पा रहा था। तुम सारा दिन नंदगांव में खोजते फिरे हो कि यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है क्या, या कोई शिशु मथुरा से लाया गया है क्या? क्यों जानना चाहते हो? इसीलिए ना कि अपने स्वामी कंस को यह सूचना दे सको। कितने नीच हो तुम, अपनी आजीविका के लिए ऐसा अधर्म कर रहे हो। यदि किसी के घर में संतान ने जन्म लिया हो तो उसका वध कर देना चाहिए क्या? मैं तुम्हारे पुत्र को डस दूं और उसकी मृत्यु हो जाए
तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह कैसी आजीविका है तुम्हारी? न देश के लिए कुछ कर रहे हो, न मानवता के लिए, न भारतवर्ष के लिए, न यादवों के लिए। केवल अपने पेट के लिए एक हत्यारे की चाकरी कर रहे हो। लगा जैसे सर्प हंसा हो। चलो, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि मेरा जन्म हुआ है, मैंने जन्म लिया है। सुना तुमने चंद्रहास? मैंने जन्म लिया है। जाओ, बता दो कंस को। उससे कहना कि साहस हो तो आए और मेरा वध करे। सर्प ने रुककर उसकी ओर देखा। तुम्हें कुछ सत्य और बता दूं। कंस मुझे मार नहीं सकता। मैंने इसलिए तो जन्म नहीं लिया कि कंस मुझे मार सके। तुम कंस को मेरे विषय में बताओगे तो वह तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, तुम्हें विक्षिप्त मानकर तुम्हारा वध कर देगा। डरो नहीं, मैं तुम्हें दंश नहीं करूंगा। चाहूं तो कर सकता हूं, किंतु दंश की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कसकर जकड़ लूंगा और पीस डालूंगा। पर मैं वह भी नहीं करूंगा। तुम मेरे द्वारा यमलोक नहीं जाओगे, किंतु मैं तुम्हें ना भी मारूं तो तुम अब जीवित नहीं रहोगे। मुझे देख लेने का फल जीवन की पूर्णता है। तुम्हारा जीवन अब समाप्ति की ओर है। सर्प क्षण भर रुककर बोला, जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। अब तुम चल फिर सकते हो, पर यदि यहीं रुके रहे अथवा इस भवन की ओर बढ़े तो तुम जीवित तो रहोगे, किंतु चलने फिरने और बोलने योग्य नहीं रहोगे। मेरे ही समान धरती पर मौन मुंह खिसट सकोगे, वह भी अधिक दिन नहीं, क्योंकि मरना तो तुम्हें है ही। तुम यह पता लगाने गए थे कि रोहिणी के पास देवकी का 7वां पुत्र है या नहीं, और तुम यह सूचना लाए हो कि गोकुल में सर्पों की संख्या बहुत हो गई है। कंस उसकी आंखों के आर पार देख रहा था। क्या कहता चंद्रहास टुकुर टुकुर कंस की ओर देखता रहा। यदि वह सच सच बता दे तो क्या उसका स्वामी उसका विश्वास करेगा? क्या सूचना लाए हो चंद्रहास? कंस ने पुनः पूछा। क्या तुम रोहिणी से मिले? नहीं। क्यों? कैसे मिलता? वहां एकांत नहीं हुआ। चंद्रहास समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। एकांत? एकांत का क्या करना था तुम्हें? तुम अभिसार करने नहीं गए थे कि एकांत खोज रहे थे? कंस का स्वर ऊंचा उठा। तुम कह सकते थे कि महाराज कंस ने तुम्हें भेजा है और तुम्हारे पास राजकीय अधिकार है कि तुम किसी के घर में घुसकर उसकी तलाशी ले सको। किसको कहता? उस सांप को। चंद्रहास के मुख से निकला और वह संभल गया। महाराज, कोई था ही नहीं जिसको मैं ऐसा कुछ कहता। जब कोई था ही नहीं तो तुम्हें वसुदेव के गोकुल में जाने से किसने रोका था? कंस का धैर्य चुक गया था। तुम गए क्यों नहीं? महाराज, वह सर्प। चंद्रहास के मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सर्प क्या? वह सर्प का जन्म हुआ है। चंद्रहास अंततः बोला। उसने मुझसे स्वयं कहा है कि उसने जन्म लिया है। चंद्रहास को पता ही नहीं चला कि कब कंस ने अपनी भुजा बढ़ाकर दीवार पर टंगा शूल लिया और उसके वक्ष के आर पार कर दिया। दूर से द्वारपालों ने देखा कि गूढ़ पुरुषों का प्रमुख धरती पर पड़ा है और उसके वक्ष में एक शूल गड़ा है। वे दौड़ते हुए आए। ले जाओ इसे, कंस बोला। प्रातः इसे शमशान में डोमों के सामने फेंक आना। द्वारपाल खड़े देखते रह गए और कंस अपने शयन कक्ष में अपनी रानियों के पास लौट गया।